will shield laziness with anything. No one wants to admit they're lazy. So they'll shield it with disbelief. That's a scam. Or, I don't work hard, I work smart. Bollocks, more cover. Why do you think about it? Our technician will listen. The Matrix has attacked me. Mafia. Internet's mafia. Yes, the top G. एंड्रयू टेट, जो आज से कई 2 महीने पहले तक काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट था। हर कॉन्वर्सेशंस में, हर वीडियोस में, हर पॉडकास्ट में सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा था, एंड्रयू टेट। बट आज उसकी रेलेवेंस इतनी कम क्यों हो गई है, या यूं कहूँ किसी ने उसकी रेलेवेंस कम करवाई है। हर एक फेमस इन्फ्लुएंसर की काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होती है। उनको काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है ताकि वो ऑडियंस को एक कंटेंट डिलीवर कर पाए जो सब देख पाए। बट उनका कंटेंट इस वजह से काफ़ी कॉमन और सिमिलर होता था। एंड्रयू टेट जो काफ़ी यूनिक एंड डिफरेंट कंटेंट बनाता था थ्रू हिज पॉडकास्ट क्लिप्स, वो धीरे धीरे मार्केट कैप्चर करने लगा। So, as for why our father the chess master, our mother, we weren't really poor because Dad was a chess master. listen, our dad was a fucking G. But chess pays 0. मोस्टली एंड्रयू टेट को सब उसकी मिसोजिनी एंड मैस्कुलिनिटी की वजह से जानते हैं। एंड्रयू टेट ने अपने करियर के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बुरे दिन फेस किए, लेकिन शायद अभी और आने बाकी थे। लोगों को टेट की अप्रोच काफ़ी ज़्यादा यूनिक, एक्साइटिंग और एक लाइफ चेंजिंग वाली लगी। उनको लगा कि इस आदमी के पास इतनी सक्सेस कैसे है जो इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। टेट वॉज ऑल ओवर द इंटरनेट। वो सबको बता रहा था हाउ टू एस्केप द मैट्रिक्स। वो लोगों को पैसे कमाने की टिप्स, टेक्निक्स एटसेट्रा बता रहा था। लेकिन ये बातें शायद हायर अथॉरिटीज़ को पसंद नहीं आती। और हायर अथॉरिटी से मेरा मतलब है जो एंड्रयू टेट जैसे या उससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच है एंड दे डोंट वांट कि एंड्रयू टेट उनकी सक्सेस स्टोरीज या पैसे कमाने की टेक्निक्स मार्केट में लीक करे। अगर कोई ये सीक्रेट्स मार्केट में जाके फ्रीली बताए, ओपनली बताए, तो फिर अमीर और गरीब के बीच में ज़ीरो गैप रहेगा। You are either lazy, stupid, or arrogant. Those are the only 3 reasons anyone is poor. Think. Problem is not how to make money. The problem is how much time you have, because there's endless business ideas. सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है, अंधी पावर है, यू आर द वन हु इज ओनिंग द वर्ल्ड, बट तुम्हारे सीक्रेट्स, तुम्हारे सक्सेस की स्टोरीज कोई बाहर जाके ओपनली बता रहा है। ही इज स्प्रेडिंग नॉलेज कि कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, कैसे तुम्हारी तरह कोई और सक्सेसफुल बन सकता है सेम मेथड से। उस मेथड को यूज़ करके बाकी लोग भी तुम्हारे लेवल पे आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पावर, तुम्हारे पैसे, उसकी वैल्यू ज़ीरो। टेट ने काफ़ी सारी वीडियोस में एड्रेस किया है अबाउट हिज 3 स्ट्राइक्स। I understand that you get 3 strikes in this game. जो उसने खुद ही बनाई हैं, हिज 3 रूल्स। जस्ट लाइक यूट्यूब पे पॉलिसी होती है अबाउट 3 स्ट्राइक्स कि अगर एक चैनल पे 3 स्ट्राइक्स पड़ गए तो द चैनल विल बी टर्मिनेटेड। सिमिलरली टेट के अकॉर्डिंग भी उसके पास है उसके 3 फेटल स्ट्राइक्स या उसके 3 लाइव्स। फर्स्ट स्ट्राइक, Strike 1 is they try and shut you up and discredit you, which I've just been through. इसमें एंड्रयू टेट को डी प्लेटफॉर्म कर दिया गया, जो कि उसने काफ़ी पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, एंड उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस कर दिया द हायर अथॉरिटीज ने। सेकेंड स्ट्राइक, Strike 2 is they try and put you in jail for no reason. एंड्रयू टेट को डी प्लेटफॉर्म करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंसी मिलने लगी। एंड्रयू टेट ना होते हुए भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने लगा। वो दूसरों के पॉडकास्ट में आके रेलेवेंट हुआ। उसने अपनी नॉलेज और अपनी स्पीच फिर भी देनी शुरू करी, अपने ओपिनियंस फिर भी रखने शुरू किए। एंड अगेन हायर अथॉरिटीज़, उनको ये बात फिर से पसंद नहीं आई कि एंड्रयू टेट इतना रेलेवेंट क्यों हो सकता है। एंड इसी के चक्कर में एंड्रयू टेट की आवाज़ दबाने के लिए टू स्नैच हिज राइट टू फ्रीडम, उसको फिर से एक और बार एक फेक एलिगेशन के केस में जेल कर दी। The third and the last strike. And Strike 3 is they kill you. And one of my strikes is now gone, and I now firmly believe that they're going to try and kill me.
because they want me to be quiet and I'm not being quiet. ये स्ट्राइक मेरे हिसाब से कभी ना हो, बट एंड्रयू टेट ने कहा कि अगर अथॉरिटीज़ को उसको डी प्लेटफॉर्म करने के बाद, उसको जेल देने के बाद, अगर एंड्रयू टेट फिर भी अपने ओपिनियंस एंड स्पीच फ्रीली बोलता रहा पब्लिकली, तो एंड्रयू टेट को वो लोग मरवा देंगे. येस, आई एम नॉट इवन किडिंग. एंड्रयू टेट को वो मरवा सकते हैं एंड इसकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को कार एक्सीडेंट हो गया एंड्रयू टेट का एंड एंड्रयू टेट इज़ डेड, या एंड्रयू टेट को स्नाइप डाउन भी करवा सकते हैं. अगर मान लो किसी दिन एंड्रयू टेट वैनिशेस इनटू द थिन एयर, तो समझ जाना कि एंड्रयू टेट वाज राइट. इसका मतलब राइट टू स्पीच सिर्फ एक थ्योरी ही है. एंड यस, अगर एंड्रयू टेट, जो कि मैं नहीं चाहता या मेरे हिसाब से कोई भी नहीं चाहेगा, बट यस, अगर एंड्रयू टेट मर गया तो फिर इंटरनेट पे बवाल मच जाएगा. पूरा इंटरनेट क्राउडेड हो जाएगा. इंटरनेट विल बी फ्लडेड विद एंड्रयू टेट. इतने रैलीज, इतनी प्रोटेस्ट होंगी एंड एंड्रयू टेट विल बिकम अ लेजेंड. बट यू नेवर नो कि शायद हम में से भी कभी कोई एंड्रयू टेट जैसा ही, जिसके थॉट्स और ओपिनियंस एंड्रयू टेट जैसे मैच करते हो, वो हम में से निकले, इस मैट्रिक्स से निकले एंड एक नया इंटरनेट माफिया बन जाए. ये वीडियो टोटली मेरे ओपिनियंस पे बेस्ड थी. अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी ऑफेंसिव लगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. सही बताऊँ तो मुझे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता. दिस इज़ माई चैनल, आई हैव फुल फ्रीडम टू स्पीच. मैं जो बोलना चाहूँगा मैं बोलूँगा. मैं ये नहीं कह रहा एंड्रयू टेट मिसोजिनी सपोर्ट करके सही कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस बंदे को मरवा दो या उसको जेल करवाओ विद फेक एलिगेशंस. हाँ, और अगर तुम्हारे कुछ और डिफरेंट ओपिनियंस है तो तुम मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरा ओपिनियन ये है, मेरा ओपिनियन वो है. एंड तुम्हें बाकी पता है आगे करना क्या है. सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो करना है तुम्हें, बस तुम्हारा काम हो गया. थैंक यू. Tell me that as a man, trauma and difficulty is extremely important because it's the building blocks for mental fortitude and physical fortitude. So I'm very, very happy that my life has been difficult because it's impossible to become a capable man or a man of my capability without struggling with facing serious adversities, without trying to overcome often insurmountable odds.